नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में बीमार हो चुके हैं, हजारों मारे जा चुके हैं। लेकिन जो कोरोना महामारी की वजह से विश्व में बहुत सारे कंट्रीज़ को लॉकडाउन किया गया, बहुत सारे देशों में जो लॉकडाउन की प्रैक्टिस हुई है, उसकी वजह से कितना ज़्यादा बहुमूल्य जो मानव जीवन है वो बचा है। साथ ही साथ जो हमारे पर्यावरण के अंदर हमें क्या फ़ायदे हुए हैं, इसकी समीक्षा मैं इस वीडियो में करना चाहूँगा। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा कैलेंडर बनाने की जानकारी दूंगा। अगर वो कैलेंडर हमने बना के हमारे देश में या पूरे विश्व के अंदर लागू कर दिया तो मानव सभ्यता ही नहीं दोस्तों, जो प्रकृति है, जो धरती है, उसकी जो हेल्थ है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो पर्यावरण है, उसको भी बहुत बेहतर तरीके से हम ऐसा बना सकते हैं कि हम उसके ऊपर मानव सभ्यता को हजारों लाखों सालों तक जीवित रखने में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा हुआ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से जो मृत्यु दर था 8,000 से लेकर 15,000 तक लोग जो हर रोज मारे जाते थे पूरे विश्व के अंदर, उसकी जो संख्या है अब ना के बराबर हो चुकी है इस लॉकडाउन में। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से एक्सीडेंट थे। इसके अंदर क्या था कि रोड के एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते थे, उसके बाद होते थे रेल के एक्सीडेंट, या फिर हवा के जो एयर क्रैश होते थे उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट, या फिर जो समुद्र के अंदर जहाज चलते हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट। अब उनकी जो मृत्यु दर है वो जो एक्सीडेंट्स की वजह से जो ना के बराबर आ चुकी है। अब दोस्तों, जो अगला फायदा है वो ये है कि जो प्रदूषण की वजह से जो मृत्युएं होती थी पूरे विश्व के अंदर, वो होती थी करीबन 35 लाख से लेकर 42 लाख तक हर साल पूरे विश्व के अंदर। अब लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया कि जो प्रदूषण है वो अपने आप कम हो गया, वायु में, जल में, आकाश में, और जो धरती है जिसके अंदर हम अनाज उगाते हैं उस अनाज के अंदर भी जो रसायन था, जो घुल रहा था, हमारे खान पान के अंदर जो रसायन मिल रहा था, उसकी वजह से हमारे फेफड़ों की बीमारियां, हमारे दिल की बीमारियां, या हमारे शरीर के अन्य अंगों की जो बीमारियां, या फिर कैंसर जो उत्पन्न हो रहे थे, उसकी जो मृत्यु दर है उसके अंदर भी ड्रेस्टिक काफी हद तक उसके अंदर कमी आ रही है। अब धरती के जो चारों तरफ जो ओजोन की लेयर थी उसकी जो मरम्मत है उसके अंदर भी तेजी आई है। जो ओजोन की लेयर हमारे प्रदूषण की वजह से खराब हो रही थी, और जिस ओजोन की लेयर अगर खराब हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारी धरती पे आ जाती है, उसकी वजह से चमड़े के जो कैंसर हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या हुआ कि अब ओजोन की लेयर की भी मरम्मत हो रही है। साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो वायु की जो शुद्धता थी, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक फायदा हो सकता है कि हमारे जीवन में पहली बार जो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा होगा कि इतना अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया इस लॉकडाउन की वजह से। साथ ही साथ जो पानी की शुद्धता है, जो नदियों के अंदर, जो समुद्र के अंदर, उसकी शुद्धता में भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हुआ इस लॉकडाउन की वजह से। अब दोस्तों, जो अगला फायदा हुआ वो हमारे समाज को हुआ। समाज के अंदर जो क्राइम जो रेट था वो ना के बराबर हो चुका है। जैसे कि कोई रॉबरी है, कोई लूटपाट, चोरी डकैती, या फिर किसी का मर्डर करने वाली जो घटनाएं हैं अब ना के बराबर हो रही हैं पूरे विश्व में। जबकि जो कोरोना जो वायरस का जो पेंडेमिक जो महामारी फैली हुई है उसकी डर की वजह से चोर उचक्के और जो उग्रवादी टाइप के लोग हैं वे भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अब जो अगला फायदा हुआ है दोस्तों वो हुआ है नशे की जो खपत होती थी, चाहे वो अफीम हो, हीरोइन हो, कोकीन हो, दारू हो, या फिर कोई अन्य तरह का जो नशा होता था, जो ड्रग्स की जो अब्यूज़ की जाती थी, वो उसकी जो खपत है वो अब ना के बराबर है। लोगों को पहली बात तो क्या है कि अब ट्रांसपोर्टेशन रुक चुका है, इसकी जो तस्कर होते थे वे अंडरग्राउंड हो चुके हैं इस बीमारी की डर की वजह से। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को डी एडिक्शन कराना है, नशे से मुक्ति अपने आप को कराना, अगर कोई विलिंग है, कोई इच्छुक है, तो ये सही समय है उसके लिए। अब जो उग्रवादी जो घटनाएं होती थी, चाहे बम ब्लास्ट की हो, चाहे इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां चलाने की हो, वो अब ना के बराबर हो रही है पूरे विश्व के अंदर। ऐसा लगता है जैसे कि पूरा विश्व शांति में चला गया है। अब दोस्तों, जो अगला नंबर आता है वो है इन्फेक्शन वाली बीमारियां, जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन है, एचआईवी एड्स की बीमारी है, या टाइफाइड की बीमारी है, डायरिया, डिसेंट्री, दस्त, पेचिस, या फिर जो फंगल जो बीमारियां होती थी, चमड़े की जो बीमारियां होती थी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती थी, या एक व्यक्ति समाज में बहुत सारे लोगों को बीमारी लगा देता था। अब क्या है कि सारे के सारी जो जनसंख्या है वो अपने अपने घरों में बैठी हुई है, इसलिए ये बीमारियां अब ना के बराबर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रही हैं। इसलिए हॉस्पिटल्स के अंदर ये जो बीमारियों की जो रोगी हैं उनकी जो संख्या में काफी हद तक गिरावट आई है।
अब दोस्तों जो अगला फायदा हुआ है वो हुआ है साफ सफाई को लेके। जो सार्वजनिक स्थान होते थे, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या फिर कोई भी जो रोड है या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर जो गंदगी रहती थी लोगों के बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से या किसी भी आवागमन की वजह से, वो अब ना के बराबर हो रही है। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ है एक साफ सफाई के अभियान को लेके कि हम इस वक्त हर जो सार्वजनिक स्थान था उसकी बहुत अच्छे से उसका सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं है। अब दोस्तों जो अगला फायदा हुआ वो हुआ कि जो फालतू के खर्चे हमारा जो समाज करता था कपड़ों पे, जूतों पे, फैशन पे, अब वो खर्चा ना के बराबर हो रहा है। और अब लोगों को ये एहसास भी हो रहा है कि जो फालतू के खर्चों से बच के आप जब जो मिनिमल जो चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर, जो ज़रूरी चीज़ें उन्हीं पे अपना खर्चा करके आप अपना जीवन चला सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो फायदा हुआ वो हमारी बॉडी को लेकर हुआ, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को लेकर हुआ। अब लोग क्या है, बाहर का कोई भी खाना जो उठपटांग होता था, फास्ट फूड होता था, या इधर उधर रेस्टोरेंट या बार के अंदर जो उल्टी सीधी जो चीज़ें खाते थे, अब वे लोग नहीं खा रहे हैं। घर का सादा खाना खा रहे हैं, सादा जो पहनावा पहन रहे हैं, और कसरत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया। इसकी वजह से क्या है कि हॉस्पिटल्स के अंदर लोग मरीज जो बन के जो हर रोज आते थे इन बीमारियों की वजह से तरह तरह की, वो अब ना के बराबर हो चुकी है बीमारियां। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे तो कि सतयुग आ गया है। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदमियों की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर लॉकडाउन होने की वजह से तो हमारे वाहनों की चपेट में आके जो करोड़ों अरबों की संख्या में कीड़े मकोड़े या जीव जंतु पशु पक्षी जो मारे जाते थे, अब उनका जीवन हर रोज करोड़ों अरबों की संख्या में बच रहा है। अब दोस्तों ये सारी की सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर हमें अपनी मानव सभ्यता को और जो हमारी धरती है और जो हमारे जो वन्य पशु पक्षी जीव जंतु हैं, हवा है, पानी है, अगर उसको शुद्ध रखना है और उसको हजारों लाखों सालों तक अगर चलाना है, तो हमें जो 365 दिन वाला जो रोस्टर था, हमारा जो एक कैलेंडर था, उसको बदलना होगा। और मैं ये बोलूंगा कि अगर हम इस कैलेंडर को 200 दिन का कर दें, 100 दिन जिसके अंदर वर्किंग होंगे और 100 दिन लॉकडाउन में होंगे। और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो आदमियों की जो गतिविधियां थी और वो फैक्ट्रियों को बंद करना जो कि प्रदूषित कर रही हैं। क्योंकि एक न एक दिन हम इस धरती को वही 365 दिन अगर वर्किंग में रखेंगे तो हम उस गर्त की तरफ जा रहे हैं, उस खड्डे की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर की धरती का और मानव दोनों का विनाश होना बिल्कुल तय है। नहीं तो हमारी जो आने वाले जो जनरेशंस हैं, हो सकता है उसके लिए हवा, पानी या खाना इस तरह का ना बचे और उनको धरती छोड़ के किसी दूसरे ग्रह की तलाश करनी पड़े। तो मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों, अगर हम समय रहते अगर ये प्रणाली हम अपने ऊपर, हमारे देश के ऊपर, पूरे विश्व में अगर हम लगा लेंगे, तो हो सकता है कि हमारी जो आने वाली जो संतानें हैं, जो 1000 साल बाद, वो ये नहीं कहेंगे कि हम कितने बेवकूफ थे उस समय जब ये हमें कंसेप्ट मिल गया था, जब ये हमें फार्मूला मिल गया था, तो हमने समय रहते इस फार्मूले को क्यों अप्लाई नहीं किया।